हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक वेन आरेख। आइए देखते हैं। वेन आरेख। वेन आरेख को समझने के लिए वेन आरेख को समझने के लिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, वेन आरेख में क्या होता है कि कोई भी दो वस्तुओं के बारे में, कोई भी दो स्थान के बारे में, किन्हीं भी दो चीजों के बारे में रिलेशन बताया जाता है। और वो जो रिलेशन है वो आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। ठीक है। तो शब्दों को डायग्राम के थ्रू आपको रिलेशन में समझाना है। तो पहले ये समझते हैं कि रिलेशन कितने बनते हैं। तो हमारे पास दो वस्तु होंगी, कोई भी दो चीज होंगी। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये संबंध हमें बनाना है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो संबंध है, ये तीन तरह का संबंध हम बना सकते हैं। एक संबंध होगा जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरी तरह से एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरी तरह संबंधित है। ठीक है। यानी पूर्णतः संबंध रखती हो। ये दूसरा टाइप जो है, इसके अंदर वस्तु कुछ संबंध रखती है। पूरा संबंध तो नहीं बोल पाएंगे हम, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ संबंध है। और तीसरे प्रकार में कोई संबंध नहीं है। इन तीनों बातों को मैं एक एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, एक स्टेट है राजस्थान, और इसकी एक सिटी है कोटा। ठीक है। इनके बीच में मुझे रिलेशन बनाना है। तो मुझे पता है कि जो कोटा सिटी है, उसका जो भी एरिया है, वो एरिया राजस्थान के अंदर आता है। ठीक है। तो अगर मैं कोटा को इस तरह से बताऊं, तो राजस्थान को मुझे इस तरह से दिखाना होगा। ठीक है। ये कोटा और ये राजस्थान। तो ये क्या बात को दिखा रहा है कि राजस्थान जो है उसके अंदर एक शहर कोटा है या कोई स्थान कोटा है। इसके अंदर जो एरिया है, ये पूरा एरिया कोटा के अंदर जो भी एरिया है, ये पूरा एरिया राजस्थान कहलाएगा। लेकिन ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का पूरा एरिया कोटा नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो क्या रिलेशन हो गया इस वस्तु का, यानी कोटा का राजस्थान के साथ पूर्णतया संबंध है, 100% रिलेशन है। ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट टाइप है। मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरह से बता देता हूँ। ये इसको ए, इसको बी और इसको सी कैटेगरी डाल देते हैं। तो ए का जो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, क्या एग्जाम्पल बताया, कोटा राजस्थान। ठीक है। तो ये राजस्थान बड़ा वाला सर्कल होगा और कोटा छोटा वाला सर्कल होगा। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी जो है हमारी, उस दूसरी कैटेगरी में क्या रिलेशन बनते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पालतू और कुत्ता। ठीक है। तो दोस्तों, हमें पता है कि सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं। तो इन दो शब्दों में क्या संबंध है, इन दो चीजों में क्या संबंध है, ये हमें देखना है। तो अगर एक सर्कल मैं पालतू का बनाऊं, तो एक सर्कल मुझे बनाना है कुत्ते का। ठीक है। कुछ स्थिति में ऐसा है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो पालतू हैं। तो ये जो सर्कल है, ये यहां पर कॉमन है।
इसका जो एरिया है ये एरिया हमारा कॉमन है। ये जो कॉमन एरिया है इस एरिया में पालतू भी है और इस एरिया में कुत्ते भी हैं। तो ये एरिया हमें बताता है कि कुछ कुत्ते पालतू हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, कुछ कुत्ते पालतू हैं। और ये बाकी जो एरिया बता रहा है कि कुत्तों के अलावा और भी अन्य जानवर हैं जो पालतू हैं। और ये एरिया बता रहा है कि कुछ कुत्ते के अलावा बाकी जो कुत्ते हैं वो पालतू नहीं हैं, कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, सी कैटेगरी देखते हैं अपन। सी कैटेगरी में क्या है, इनके बीच में कोई संबंध ना हो। तो यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका। तो भारत एक अलग कंट्री है, अमेरिका एक अलग कंट्री है। ये दोनों ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये भारत और ये अमेरिका। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि वेन आरेख में किन्हीं भी दो चीजों के बीच में हमें संबंध बताना है तो तीन कैटेगरी हमारे पास है। एक कैटेगरी जो 100% रिलेशन रख रही है, एक कैटेगरी जो कुछ संबंध रख रही है, एक कैटेगरी जो कोई संबंध नहीं रख रही। ये तीन कैटेगरी है हमारे पास। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैंने तीन शब्द लिखे हैं यहाँ पर, माचिस, पेन और किताब। ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या कुछ माचिसें पेन है? हमें पता है कोई भी माचिस पेन नहीं होती, कोई भी पेन माचिस नहीं होता, आपस में इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो संबंध हम बोलेंगे नन का है, कोई संबंध नहीं है। पेन और किताब, कोई किताब पेन नहीं है, कोई पेन किताब नहीं है, तो इसके बीच में भी कोई संबंध नहीं है। और कोई माचिस किताब नहीं है और कोई किताब माचिस नहीं है, इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों इस तरह से। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, भारत, राजस्थान और कोटा। देखिए, हमें पता है कि भारत एक देश है, उस देश में एक स्टेट राजस्थान है और उस स्टेट में एक शहर कोटा है। तो ये एक दूसरे से संबंधित है। तो जो राजस्थान है वो भारत से पूर्णतया संबंध रखता है, जो कोटा है वो राजस्थान से पूर्णतया संबंध रखता है, और जो कोटा है वो भारत का ही तो शहर है, इसलिए ये भी पूर्णतया ही संबंध रखता है। तो ये भारत, भारत के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर ये कोटा, ये राजस्थान और ये भारत। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तीसरा, डॉक्टर, महिला और बहन। देखिए, डॉक्टर, महिला और बहन, तीन शब्द है हमारे पास। अब बताइए, दुनिया में सारे डॉक्टर क्या महिला डॉक्टर हैं? नहीं है,
कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष है, तो इसके बीच में सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है। अब दुनिया के अंदर जितनी भी बहनें हैं सब महिला ही तो है, तो यहां ऑल का रिलेशन है, पूर्णतया रिलेशन है, 100% रिलेशन है। और सारी डॉक्टर बहनें हैं, संभव है क्या? नहीं है। सारी डॉक्टर बहनें नहीं है, कुछ बहनें ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं, तो यहां किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन है। तो अब इसमें डायग्राम अगर हम बनाएं तो पहले हम ये इसको बनाने का प्रयास करेंगे महिला और बहन को। देखो कि जो बहन है वो सारी बहनें क्या हैं? महिलाएं हैं। वो सारी बहन क्या है? महिलाएं हैं। अब जो बहन है बेट वो क्या है? डॉक्टर भी है। तो जब सम का रिलेशन आता है तो फिगर एक दूसरे को कट करती है। जब सम का रिलेशन आता है, कुछ का रिलेशन आता है, तो फिगर जो है एक दूसरे को इस तरह से कट करती है। ठीक है। जब ऑल का रिलेशन आता है तो फिगर एक दूसरे के अंदर आती है, और जब नन का रिलेशन आता है तो फिगर एक दूसरे से सेपरेट या दूर रहती है। ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें क्या बनाना है? बहन और डॉक्टर। तो बहन वाला सर्कल ये है, सिस्टर, महिला का वुमन। तो इसमें से कुछ महिलाएं कुछ बहनें डॉक्टर हैं, ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टर को कट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? डॉक्टर। अब देखिए ये फिगर आपको क्या बता रहा है? ये फिगर बता रहा है, ये फिगर आपको बता रहा है कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या है? जो बहन है, बहन महिला भी होगी और वो डॉक्टर भी होगी। ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर क्या बता रहा है आपको? ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बता रहा है आपको? ये एरिया बता रहा है कि ये बहन नहीं है, महिला है। महिला और साथ में डॉक्टर है। और बाकी जो ये एरिया है, ये एरिया क्या बता रहा है? केवल डॉक्टर को। और ये एरिया क्या बता रहा है? केवल और केवल वुमन को। ठीक है। तो इस तरह से फिगर से हम चीजों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पालतू कुत्ता और बिल्ली। तो देखो दोस्तों, क्या सभी पालतू पशु कुत्ते हैं? क्या सभी पालतू पशु कुत्ते हैं? नहीं है। कुछ कुत्ते हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास सम का रिलेशन है। क्या सभी पालतू बिल्लियां हैं? नहीं, कुछ बिल्लियां पालतू हैं। तो यहां भी हमारे पास सम का रिलेशन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन को देखें तो कुत्ता बिल्ली, क्या सारे कुत्ते बिल्लियां हैं? क्या सारी बिल्ली कुत्ते हैं? नहीं है ना। क्या है? ना तो कोई बिल्ली कुत्ता है ना कोई कुत्ता बिल्ली है। तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। लेकिन ये दोनों किसको कट कर रहे हैं? पालतू को कट कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आए तो ये कुत्ता, ये बिल्ली, और इस तरह से कट करते हुए हम बनाएंगे पालतू को। तो ये हो गया पालतू, इधर कुत्ता और इधर बिल्ली। तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम।
सब्जी, बैंगन और गाजर। क्या सारी सब्जियां बैंगन हैं? नहीं, सभी सब्जियां बैंगन नहीं है, लेकिन बैंगन, जितने भी बैंगन हैं वो सभी सब्जी की कैटेगरी है। तो जो बैंगन है वो सब्जी है। इस तरफ से हम ऑल बोल सकेंगे कि जो बैंगन है, जो बैंगन है वो सब्जी है, और जो गाजर है वो भी सब्जी है, जबकि बैंगन और गाजर में कोई रिलेशन नहीं है। तो किस तरह से बनेगा ये सब्जी? एक तरफ बैंगन, एक तरफ गाजर। ये बैंगन, ये गाजर, और ये सब्जी। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। छठा देखते हैं अपन। सब्जी, बैंगन और अंडा। देखिए, कई फैमिलीज में अंडे की सब्जी बनती है, ठीक है, और अंडे के और भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तब हमें वो सेंस नहीं लेना है। अंडा मतलब अंडा, जिससे क्या होगा, चूजा निकलेगा, ठीक है, उस सेंस में लेना है ना, सब्जी के सेंस में नहीं लेना है। तो अंडा जो है वो सब्जी नहीं है, ठीक है। बैंगन तो सब्जी है, ऑल का रिलेशन है, लेकिन अंडा जो है वो सब्जी नहीं है, अंडा अंडा ही है, ठीक है। और जो बैंगन है, अंडा है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा कि ये सब्जी, इस सब्जी के अंदर बैंगन, और ये अंडा बाहर, ठीक है। सब्जी, सब्जी के अंदर बैंगन, अंडा बाहर, ठीक है, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन। सॉरी। देखिए, कागज, किताब और पेन, है ना। सारे कागज किताब है क्या? नहीं, सारे कागजों का यूज किताब बनाने में नहीं होता है। कुछ कागज का प्रयोग हम किताब बनाने में कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कुछ का संबंध हो सकता है, सम का संबंध हो सकता है। किताब, पेन, क्या सारी किताबें पेन है? नहीं है। क्या सभी पेन किताब है? नहीं है। तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। कागज और पेन, इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। हाँ, हम बिस्ते में डाल के लेके जरूर जाते हैं। हमारा संबंध जो होता है पेन की मदद से कागज पे लिखना हो सकता है, लेकिन कागज का पेन के साथ वैसे कोई संबंध नहीं है। वेन डायग्राम के हिसाब से अगर अपन देखें तो कोई संबंध नहीं है। तो क्या आ जाएगा ये? कागज, कागज की मदद से बनाई गई किताब, और ये पेन बाहर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखिए, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा गणित के बेसिस पे समझते हैं। सैकड़े में क्या होता है? 2 जीरो होते हैं, ठीक है। दाई में क्या होता है? 1 जीरो होता है, और इकाई में क्या होता है? 1 होता है। तो आप खुद सोच के बताओ, क्या 100 के अंदर 10 नहीं आएगा? सैकड़े का क्या मतलब है? 1 से लेकर 100 तक जो 100 है,
100 रुपए के अंदर क्या 10 रुपए का काम हो सकता है या नहीं हो सकता? 10 रुपए की चीज ला सकते हो आप, ठीक है। 10 रुपए में 1 रुपए की चीज लाई जा सकती है, और इस 100 रुपए में 1 रुपए की चीज लाई जा सकती है। बेसिक सी बात है ना। तो यहां पे जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम क्या बनेगा हमारा, कि ये सैकड़ा, सैकड़े के अंदर है आपका दहाई, और दहाई के अंदर है हमारा इकाई। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। भूरी आंखों वाली, सॉरी, भूरी आंखें थोड़ी कम ही पसंद आती है, चलो नीली आंखें ले लेते हैं। नीली आंखों वाली भूरे बालों वाली। भारतीय। अब मुझे बताओ, क्या दुनिया में सारी नीली आंखें वाली के बाल भूरे हैं? भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसकी आंख नीली है उसके बाल भी भूरे हों? जरूरी नहीं है, कुछ केस ऐसे हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है? सम का। भूरे बाल वाली भारतीय, क्या सभी भारतीयों के बाल भूरे हैं? ये भी नहीं है, किसी के सफेद हो सकते हैं, किसी के काले हो सकते हैं। वैसे इंडिया में मोस्टली काले कलर के बाल होते हैं, है ना, काले या भूरे। तो यहां पे सम का रिलेशन हो सकता है। सारे नीली वाली, सारी नीली आंखों वाली भारतीय है, ऐसा संभव नहीं है। हम यहाँ इसकी जो समझ है उसे थोड़ा व्यापक रखें। हम पूरे विश्व के हिसाब से बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में नीली आंख वाली जो भी मिलेगी वो भारतीय है, ऐसा संभव नहीं है। नीली आंख वाली बाहर की भी हो सकती है। तो यहाँ भी जो रिलेशन है वो सम का रिलेशन है। और जब दोस्तों तीन सम आ जाएं तो बिना सोचे एक डायग्राम बनाना है हमें। ये इसको कट कर रहा है और ये इसको कट कर रहा है, तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जब भी हमारा ये डायग्राम बने तो ये इस तरह से कट करते हुए होगा। इसी पर एक मैं क्वेश्चन लेता हूं। फुटबॉलर, क्रिकेटर और गायक। क्या दुनिया के सारे फुटबॉलर क्रिकेटर हैं? नहीं, सभी फुटबॉलर क्रिकेटर नहीं है, कुछ फुटबॉलर क्रिकेटर हो सकते हैं। क्या सारे क्रिकेटर गायक है? नहीं, कुछ गायक, कुछ क्रिकेटर गायक हो सकते हैं। क्या सभी फुटबॉलर गायक हैं? नहीं, कुछ फुटबॉलर गायक हो सकते हैं। ठीक है, अब तीन कुछ हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग से समझा देता हूँ आपको। देखिए, बात को समझने का प्रयास करना। देखिए, ये है आपका फुटबॉलर, ये आपका क्रिकेटर, और ये आपका सिंगर, गायक, है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है? क्रिकेटर और फुटबॉलर। इसके अंदर फुटबॉलर भी है और इसके अंदर ये फुटबॉलर भी है और क्रिकेटर भी है। तो ये वाला पार्ट हमें क्या शो कर रहा है? ये वाला पार्ट हमें शो कर रहा है फुटबॉलर और क्रिकेटर को।
ये वाला पार्ट जो है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है फुटबॉलर और सिंगर को। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें क्रिकेटर और सिंगर को। जबकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बीच में आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये हमें बता रहा है फुटबॉलर, सिंगर और क्रिकेटर को। अब इसके मीनिंग क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि कुछ फुटबॉलर क्रिकेटर है। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि कुछ क्रिकेटर सिंगर है। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि कुछ फुटबॉलर सिंगर है। जबकि ये क्या बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटबॉलर भी हैं, सिंगर भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। तो दोस्तों ये है हमारा टॉपिक वेन डायग्राम। तो आज हमने देखा वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिए। इसमें दो टाइपें होती हैं। आज मैंने आपको एक टाइप के बारे में बताया, उसके हमने 10 क्वेश्चन लिए। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप, हमारा नंबर है 9602444344। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम कभी किसी लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह के डाउट आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आप वो डाउट हमें इस पे भेज सकते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम क्लासेस होंगी तो वो आपके क्वेश्चंस को ले लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ जानकारी और मैं देना चाहूंगा आपको। जैसे जो हमारा इंस्टीट्यूट है, आकांक्षा आईएएस, ये कोटा में स्थित है। इसका जो एड्रेस है दोस्तों, वो एड्रेस है 968 रंगबाड़ी, कोटा, पुलिस चौकी के सामने। जे अम्बे नगर, पुलिस चौकी के सामने। इस इंस्टीट्यूट के अंडर में एक ब्रांच और चलता है, पैप इंडिया लर्निंग। ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने ऐप भी बनाया हुआ है और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। और दोस्तों इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, तो हमारा ऐप, यूट्यूब और टेलीग्राम तीनों पैप इंडिया लर्निंग के नाम से ये मिल जाएगा आपको। आप इसको डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।